यस्य स्वयं प्रभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए 1008 श्री चंद्रप्रभा भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वात्सल्य वारिधि आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। षोडश कारण पर्व की। आज 16 कारण भावना के अंतर्गत हम वात्सल्य भावना का वर्णन करेंगे। किसे कहते हैं वात्सल्य भावना? भावना जो बार बार भाई जाती है। 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर बन गए। हम जिसको बार बार भाते हैं, संसार में भी यदि हम बार बार इच्छा करते हैं, वो भावना हमारी पूरी होती है। साक्षात तीर्थंकर के लघुनंदन आज हमारे समक्ष गुरु विराजमान है। वात्सल्य भावना वात्सल्य भावना को भाने के लिए हमें गुरुवर का बार बार सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं क्यों इतनी जनता उमड़कर गुरुवर के सामने आ रही है, क्योंकि उनका वात्सल्य भाव इतना है। प्रवचन वात्सल्य भावना। प्रवचन अर्थात उत्कृष्ट वचन। आचार्यों ने 12 अंगों का नाम भी प्रवचन दिया है। जो भव्य जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में रत रहते हैं, वे प्रवचन कहलाते हैं। 16 कारण भावना 16 कारण विधान में कहा है, ये षोडश कारण भवदधि तारण शिव सुख कारण हितकारी, यह पाप नशावे ज्ञान बढ़ावे शुभ फल लावे भवतारी। ये षोडश कारण भावना भव रूपी समुद्र को तारने वाली है और भव्य जीवों के लिए हितकारी है। यह पाप का नाश करती है, शुभ फल को देने वाली है। ऐसी 16 कारण भावना वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आता है। बार बार पर्व क्यों आते हैं? क्योंकि संसारी प्राणी तो इस संसार में रचा पचा है। पानी को नीचे की तरफ जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर अपने को उच्च मार्ग पर जाना है तो बार बार इन भावनाओं को भाना होगा, व्रतों को धारण करना होगा। इसका याद दिलाने के लिए ही ये पर्व हमारे बार बार आते हैं। भावना का कैसे क्या करना? अप्रभावना करना ही नहीं करना ही भावना है। जैसे कोई बच्चे घर में, विशुद्धमती माता जी कहा करते थे, घर में बच्चा धर्म नहीं करे तो चिंता मत करना, लेकिन अधर्म में ना लग जाए। अगर उसके संस्कार बुरे पड़ गए तो हम उसको संस्कारित करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। जो कोरे कागज़ पर लिखना बहुत सीधा है। रंग चढ़े हुए कपड़े को सफ़ेद करके रंग चढ़ाएंगे, वापस सही वैसा नहीं हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार हमें अपने परिवार के साथ, सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। हमारे परिणामों को बहुत संभाल के रखना है। पंडित दोलभ राम जी ने 6 ढाला में कहा है, धर्मी सो गौ बच्च प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। वात्सल्य भावना कैसी है? जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से कैसा प्रेम करती है, तो आप अभी यूँ कहेंगे कि क्या कोई माँ अपने बच्चे से नहीं करती क्या? हम तो उनसे भी ज़्यादा करते हैं। गाय क्या कर लेती है? ठीक है, उसमें जितना प्रेम तो करती है, लेकिन जो अपन तो धर्म को छोड़ के भी अपना माँ बच्चों के प्रति प्रेम कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेम और वात्सल्य में बहुत प्रेम है, बहुत फर्क है। प्रेम अपने उस प्रेम में क्या लगा रहता है कि आप उसको प्रत्युपकार, वो अपना बड़ा होकर अपना बच्चा हमारी सहायता करेगा, हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे काम आएगा। लेकिन गाय तो निष्फल प्रेम है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा मेरे काम आएगा। इसलिए गाय के गाय का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। गोवत्स संप्रीति कहा जाता है।
और कहा है कि जिस प्रकार हम अपने हमेशा मेरी भावना में बोलते हैं ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणवानों के प्रति देखकर हमें प्रमोद भाव आना चाहिए। हमें मन में ऐसा लगे कि कितने पुण्यवान हैं, इन्होंने कितना पुण्य किया है, हम तो उनके सामने क्या हैं। जितना अपन अपने आप को छोटा मानेंगे तो बड़ों के प्रति हमारे मन में मतलब प्रमोद भाव आएगा, अच्छा लगेगा हमें, हमारे कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। और अगर हम अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे तो कभी अपना भला नहीं हो सकता है। तो जब उत्कृष्ट और करुणा भाव, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? सम्यक दृष्टि जीव, जब उनके मन में यह भावना होती है कि तीन लोक के जीवों का कैसे कल्याण हो, ऐसी उत्कृष्ट भावना होने पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उसका उदय कब आता है? जब 13वें गुण स्थान में भगवान होते हैं, उस समय इसका उदय आता है। और सम्यक दर्शन को इसका प्रथम भावना कौन सी है? दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई। दर्शन विशुद्धि भावना में वात्सल्य अंग आता है। 8 अंग है ना, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, इस प्रकार 8 अंग है। तो वात्सल्य अंग जहाँ सम्यक दर्शन की शुरुआत में 8 अंग आते हैं, वही पूर्णता पे भी वात्सल्य प्रभावना अंग है। तो जिस प्रकार शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, वहीं 16 करण भावनाओं की पूर्णता प्रवचन वात्सल्य भावना पर होती है। तीर्थंकर भगवान की नियम से वर्ष पृथकत्व अर्थात 3 वर्ष से लगाकर 9 वर्ष की अवधि कोई भी हो सकती है, लेकिन इतने उत्कृष्ट रूप से ये होती ही है दिव्य ध्वनि, क्योंकि उन्होंने ये भावना भाई है कि 3 लोग का भला हो। जैसी अपन भावना भाते हैं वो पूर्ण होती ही है। यद्यपि जब भगवान की वाणी खिड़ती है ना, उसमें भगवान की इच्छा नहीं है, आगे आगे गुण स्थान में चले जाते हैं जीव, तो अबुद्धिपूर्वक कार्य होता है। वहाँ आगे ऐसा नहीं, भगवान नहीं कह रहे, चाह रहे हैं कि मैं इस जगह वो समोषण लगे इन लोगों को, लेकिन अपन बोलते हैं ना, भविभाग न वश जोगे वशाय। जिन भव्य जीवों का भाग्य होता है वहीं पर भगवान की वाणी खिड़ती है। उसी प्रकार यहाँ उदयपुर वालों का भाग्य था, कहाँ गुरुवर का, यही चतुर्मास हो गया, तो इसका लाभ उदयपुर वालों को अच्छी तरह से लेना चाहिए। हमेशा आएंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनने से वो भावना अपनी फलीभूत होती है। एक कथानक पद्म पुराण में आता है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानियों में, चारित्रधारियों में किस प्रकार धर्मात्मा लोगों का प्रेम होता है। राम, सीता और लक्ष्मण वंशस्थल पर्वत की द्रुति नगर की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है, लोग भाग भाग कर उस नगर को खाली कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी तो वैसे भी पहले बोल ही लेते थे, तो वो पूछते हैं क्या बात है भाई, क्यों गांव खाली, शहर खाली हो रहा है यहाँ का। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रात के समय इतना भयावह दृश्य होता है कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो आखिर निर्णय ये लिया गया है कि शाम को हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। तो राम लक्ष्मण ने ये विचार किया कि कैसे इनका संकट दूर किया जाए। तो वो निर्णय लेते हैं कि आज हम वंशस्थल पर्वत पर ही जाएंगे, वहीं पर रात रुकेंगे। जाते हैं, क्या देखते हैं, बड़े बड़े सांप बिच्छू, 2 मुनिराज ध्यान में आरूढ़ है, उनके ऊपर गिर रहे हैं, बहुत ज़ोर से गर्जना हो रही है। वो कौन मुनिराज थे? कुलभूषण देशभूषण महामुनिराज। अपन बोलते ना, वंशस्थल वन के डिग होय कुंतल गिरी सोए। तो वो मुनिराज की उपसर्ग को दूर करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, और जैसे ही उनका ध्यानारूढ़ मुनि का उपसर्ग दूर होता है, कैसे दूर किया उन्होंने?
क्यों? राम बलभद्र है, नारायण श्री कृष्ण है। उन्होंने अग्निप्रभ नाम का जो देव था, राक्षस उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था, उनको वश में करके अग्निप्रभ नाम का देव वहाँ से भाग जाता है और मुनि का उपसर्ग दूर हो जाता है। ऐसे धर्मात्मा जीव क्या करते हैं? राम ने उनका उपसर्ग दूर किया, अपने जीवन को क्या करा? संकट में डाला। कोई भी सामान्य व्यक्ति तो हिम्मत भी नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि गांव छोड़कर जाने को तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संकट में डालकर भी उन लोगों की मदद की। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को भी धर्म और धर्मात्मा लोगों को कभी भी कोई संकट आ रहा हो, हमको लग रहा है कि वो विपत्ति में है, चाहे उसके लिए अपने को तन मन धन किसी भी तरह से कहीं भी कुछ करना पड़े। हो सकता है कि अपने नित्य नियम के काम में भी अपने को किसी समय छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन हम अपने धर्मात्माओं के संकट को हमेशा ध्यान में रख के उसकी मदद करें। आचार्य श्री कहते हैं कि एक बार की बात है, मुनिश्री अपने ऊपर किसी भी स्थिति में आचार्य श्री हमेशा सबका भला देखते हैं। जब कोई भी छोटे बच्चे आचार्य श्री के सामने आ जाते हैं तो उनके मन में यही लगता है ये ज़रूर भव्य जीव है, तो उसका कैसे भला हो। कोई वृद्ध लोग आते हैं तो उसको यही बोलते हैं, त्याग कर दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। ये 96 साल के पारस सागर जी महाराज जी रोज़ रोज़ आते थे, रोज ही महाराज जी कहते अब मुनि बन जाओ, क्या करना है? मुनि बन जाओ। कैसे यहाँ के लोग सब साक्षी है, देखा कैसे हंसते हंसते उन्होंने दीक्षा लेने को तैयार हो गए। दीक्षा ले ली, इतना जल्दी जल्दी त्याग भी करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने केवल जल रख रखा है। तो जिसके मन में, जिस जीव में धर्मात्मा जीव होते हैं, उनके मन में करुणा भाव होता है, और वो करुणा भाव जिसमें जैसा भाव भरा होता है वह स्वभाव से बाहर निकल कर आता ही है। अपन कहते हैं ना कि इसीलिए मोक्ष शास्त्र में क्या कहा है? योग वक्रता विसंवादम स चाशुवश्य नाम से। शुभ नाम कर्म का बंद करना है तो योगों की सरलता रखनी पड़ेगी, और अशुभ नाम कर्म बांध देंगे अगर अपन अपने भावनाओं को मन से, वचन से, काय से। अपन कितनी बार बोलते हैं ना, मैंने तो इसको कभी कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं ये क्यों मेरा विरोधी बना हुआ है। लेकिन अपन ने जो मन में सोचा ना, कारमार वर्गणाएं यहाँ पर भरी पड़ी है, वो उस जीव को जाके टच करती है और अपने आप वो अपना विरोधी हो जाता है। किसी इस भाव में नहीं, भव की कर्म वर्गणाएं अपने भी उदय में आ रही है, उनको भी आ रही है, उनके परिणाम अपने प्रति ऐसा क्यों होता है? यही कारण है कि इस कारण से उनको अपने प्रति ऐसी भावना हो जाती है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी कैसे करते थे? बचपन से उनके मन में देव शास्त्र गुरु जीव मात्र के प्रति उनके मन में कितना करुणा भाव था। जब उनको खेत पर जाते थे तो पशु पक्षियों को उड़ाते तक नहीं थे। पशु पक्षियों को और पड़ोसी खेत वाले बोलते, ऐसा लगता है तो तुम पानी और रख दो, क्योंकि पशु प्यासे भी तो हैं, पक्षियों को प्यास भी तो लगती है, तो वो पानी तक भी रख देते थे और उधर से मुंह फेर कर बैठ जाते। और आचार्य श्री ने क्या करा, एक बार सम्य शिखर की यात्रा पर गए थे। सम्य शिखर की यात्रा पर गए तो उनको एक वृद्धा मिली। थोड़ा सा 1 किलोमीटर ही नहीं जाते हैं कि वो वृद्धा बार बार रुकती है, बार बार बैठती है। तो शांति सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उन्होंने बोला, माँ मैं तुमको यात्रा कराऊंगा। तो अगर अपन होते तो क्या करते? ठीक है, आ रही है वृद्धा, आ जाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर से आएगी, अपन थोड़ी उनकी परवाह करके चले जाएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, उस वृद्धा को यात्रा कराने के लिए रुक जाते हैं, थोड़ा उनका मन लेने के लिए पूछते हैं कि डोली में बैठोगी, ताकि वो क्या कहे। तो वो बोलती है, कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया उन्होंने। थोड़ी देर में ये मन बना लेते हैं, थोड़ा चलते हैं उनके साथ, 10 कदम नहीं चला फिर बैठ जाती है। तो उन्होंने सोचा कि ये यात्रा कैसे होगी, तो वो उनको पीठ पर बिठाकर यात्रा करवाते हैं। और अपन सोच सकते हैं क्या, उस दिखने में वृद्धा दिख रही थी
उनका वजन कितना था? 55 किलो। उस वृद्धा माँ को उन्होंने पूरी यात्रा करवाई। यात्रा करने के बाद फिर वापस नीचे उतरते हैं। उतरते जिस स्थान पर उन्होंने उनको बिठाया था उसी स्थान पर आकर वो बोलती है कि मेरे को उतार दो। ठीक है, अब आहा चली जाएगी बात सोच के, फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। नीचे उतर के फिर अपना आहार पानी करके फिर उन्होंने वहाँ नीचे सब जगह खबर करी कि आखिर वो वृद्धा माँ कहाँ ठहरी हुई है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। या तो कोई ऐसी देवी ही थी कि जो उनका परीक्षा के रूप में आई थी, या उनको पुण्य कमाने के लिए ऐसे जीव ने उनकी सहायता की। कोई अपनी मदद, अपन कभी सोचते ना हमने उसकी मदद की, अपन ने मदद नहीं की। अपना पुण्य था कि अपने पुण्य बढ़ाने के लिए सामने वाला जीव अपने सामने आया। उसका तो पुण्य था कि उसको उसकी मदद मिल गई, लेकिन हमारा पुण्य था कि हम उसकी मदद कर सके। अगर हम उसका पुण्य से तो उसको और भी कोई मिल जाता, लेकिन हम उसकी मदद कर सके वो हमारा पुण्य था। लेकिन आज की दुनिया क्या हो गई है? स्वार्थी हो गई है। इतना स्वार्थ हो गया है कि उसको, लेकिन स्वार्थी बनना है तो किसका स्वार्थी बनना है? हमें अपने आत्मा का स्वार्थी बनना है। ये छोटे छोटे आरिका माता जी है, मुनिराज बैठे, गुरुराज ने 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, तो उन्होंने क्या अपनी आत्मा का स्वार्थ देखा है। लेकिन अपन आत्मा का नहीं, अपने अपने पुद्गल का स्वार्थ देख रहे हैं। अपने को कोई भी थोड़ा सा उल्टा सीधा लगता है कि ये अपने पक्ष में नहीं हो रहा है, जल्दी से अपने को आक्रोश आ जाता है। लेकिन उस समय अपने परिणामों को देखना है कि कहाँ गया अपना वो सब। दया, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति गुरुराज हमारे सामने बैठे हैं। उन्होंने हमको यहाँ से उठाकर यहाँ तक बिठा दिया। हम तो यही भावना करते हैं कि अपन सिद्ध भगवान की पूजा में क्या बोलते हैं? एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। तो ऐसा कब हुआ? कब हुआ? जब उन्होंने बहुत उत्कृष्टता पे ये सब आया। तो हम तो यही भावना करते हैं कि ऐसे परिणाम हमारे हो, हम भी सिद्ध भगवान मुनिराज आचार्य श्री सिद्ध बनेंगे, और हम भी उसी 45 लाख योजन की सिद्ध शिला पर जाकर इन्हीं 16 करण भावनाओं को भाते हुए सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। जय बोलिए 16 कारण पर्व की।